हाँ शुक्रिया। हाय, कितना बुरा दिन था, गोली चली और न जाने क्या क्या हुआ। हम खुशकिस्मत हैं कि सही सलामत वापस आ गए। वो मीने बिल्कुल पागल है, पागल। उसे यूं ही अस्पताल में नहीं रखा गया। मुझे मीने बिल्कुल पसंद नहीं, मगर उसके पागल होने की भी कोई वजह है। उस लड़की से उसकी औलाद छीन ली गई। इस मामले में उमर बिल्कुल गलत है। उमर का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। जानती हो, उस औरत ने अपनी हरकतों से हर किसी को अजियत में मुब्तला कर रखा है। सोचो जरा, रोशन साहिबा जैसी औरत भी उसका मुकाबला नहीं कर सकी। ये क्या बात कर रहे हैं भाई? हाँ, ये बात आप कह रहे हैं भाई जो उमर से सबसे ज्यादा नाराज थे। अब क्या हो गया आपको? तुर्कान को छोड़कर उस वक्त उमर ने मीने को चुना था। अब इस बात से इसका क्या ताल्लुक? उमर तुर्कान और अपनी बच्ची को बचाने के लिए यहाँ से चला गया था, लेकिन उसका इरादा बिल्कुल नेक था। अगर मेरी बेटी अपनी जिद छोड़कर शौहर के साथ चली जाती तो तुम्हें क्या लगता है नुसरत, आज हालात मुख्तलिफ ना होते? बस उसी की जिद थी। देखो अब किस हाल में है, न उससे नफरत छोड़ सकती है और न ही मोहब्बत करना। मैं आपसे कह रहा हूँ, रोशन साहिबा उमर और तुर्कान को दोबारा मिलाने के लिए पुरअज़्म है। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। वो अपने तौर पर पूरी कोशिश कर रही है मिलाने की। तुर्कान मुझसे नाराज है, लेकिन वो अभी तक उमर से ही प्यार करती है, वरना वो वहां ना आती। मैं अपनी बेटी को जानता हूँ, वो उमर से नाराज है, इसीलिए शादी करना चाहती है। और दरिया को देखा था? हाँ, काफी नकचीड़ी है। छोटे आकर बड़ों के हाथ चूमते हैं, हाल अहवाल पूछते हैं। वो तो मुंह बनाकर एक कोने में जाके बैठ गई। ये तीनों कभी इकट्ठी नहीं हो सकती। मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आता। और दरिया का शौहर भी बहुत अजीब है। उसने आप लोगों से बात तक नहीं की। आजकल की नई नस्लों का तो बिल्कुल कुछ समझ नहीं आता मुझे। वो बच्चे को भाई की गोद में बिठाकर फौरन चला गया। उसे तो चाहिए था कि वो इनके हाथ चूमता। कितनी शर्म की बात है। उसकी जरूरत भी नहीं। कुछ बातें हैं जो तुम नहीं जानती जवेरिया। जितना मैं जानती हूँ वो भी मेरी समझ से बाहर है। उसका बेटा कितना खूबसूरत है ना? बाप पर गया है वो। लेकिन ना उस बच्चे को नाना की गोद में आना नसीब हुआ, ना ही नानी की। बस ऐसे ही इतना बड़ा हो गया। कितने अफसोस की बात है। सो गया है वो। ठीक है। तो बताओ, रूज से बात की थी तुमने? हाँ की थी। उसने बात सुनी और वो चली गई। क्या हुआ, क्या कहा उसने? छोड़ो इस बात को। तुम वहाँ क्यों लेकर गए? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। इसमें मेरा क्या कसूर है दरिया? तुम्हें क्या लगता है मैंने कुछ भी जानबूझकर किया है? अच्छा ठीक है मुस्तफा, बात को बढ़ाओ मत। तुम्हारे बाबा को बिल्कुल बुरा नहीं लगा जब मैंने ऐफे को उनकी गोद में दिया। देखो, ये एक हकीकत है, बच्चे हर दरवाजा खोल देते हैं। सही कहा ना? तुम बस थोड़ा सब्र करो, तुम्हारे अपने बाबा और अपनी बहनों के साथ फिर से अच्छे ताल्लुकात होंगे। चलो इधर आओ। मैं भी बड़ी हुई हूँ पुरानी यादों की तड़प में, अपनों को याद करके डरावने ख्वाबों से जाग कर बड़ी हुई हूँ। मैंने तुम्हारी तस्वीर अपने बच्चे को दिखाकर परियों की कहानियां सुनाई। मैं अपनी कहानी हमेशा ये कहकर शुरू करती थी कि 3 बहनें थी। अम्मी की मौत का कसूर लेकर बड़ी हुई। पेशेमानी दुनिया का सबसे भारी बोझ है। हाँ, देखो, मीने की वजह से गेट टुगेदर खराब हो गया। हिम्मत देखो, तुम्हारी जान लेने की कोशिश की उसने। वो मेंटली बहुत डिस्टर्ब है, इसी वजह से ये सब हुआ। डरी हुई है और खुद को तकलीफ पहुंचा रही है। डर रही थी जब ही तो इतने आराम से उसने गन चला दी। हाँ, वो तो जब मैं गन छीन रहा था उस वक्त अचानक गोली चल गई थी। मीने अब कुछ नहीं कर सकती। उसमें अब वो हिम्मत ही नहीं बची कि हमारे लिए मुश्किलात पैदा करे। देखिए, आज तुर्कान आ गई थी दावत पर।
बेहतर महसूस कर रही हो? ठीक हूँ। मेरी जिंदगी में खुश आमदीद। मैं ये शादी के मौके पे देना चाहता था, लेकिन बदकिस्मती से मौका नहीं मिला मुझे। बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है अभी के लिए इतना काफी है। तुम्हारा राजी होना जरूरी है।